पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। आप रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। तो थाने में महिला की हत्या मामले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर मिल रही है। कल तक पुलिस सरस्वती को अनाथ बता रही थी, लेकिन अब 3 महिलाएं थाने पहुंची और खुद को ये महिलाएं सरस्वती की बहन बता रही हैं। पुलिस ने तीनों महिलाओं के बयान दर्ज कर लिया और तीनों को लेकर डीएसपी दफ्तर पहुंची। तो यहाँ पर दूसरी ओर आरोपी पार्टनर मनोज साने को थाने लाया गया है। अब 3 महिलाएं सामने आई हैं जो खुद को सरस्वती की बहनें बता रही है। अब इनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस हर एंगल से मामले में जांच में जुटी हुई है, क्योंकि सरस्वती अब तक खुद को अनाथ बताती थी। ये जानकारी सामने आई है और हमारे सहयोगी दिवाकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, जो ये 3 बहनें सामने आई हैं, ये क्या मुंबई में ही रहती हैं और इन्होंने क्या बयान दिए हैं? देखिए, जो बयान अभी तक दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू है, अलग अलग लोकेशंस पर ये बयान दर्ज किए जा रहे हैं और ये बयान काफी अहम भी होने वाले हैं पुलिस के लिए, क्योंकि जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि जो सरस्वती वैद्य है लगातार अपने बहनों के संपर्क में रहती थी और जाहिर तौर पर पुलिस को यह जानना है कि संपर्क में रहने के दौरान, बातचीत करने के दौरान फोन पर क्या वो तमाम चीजें बताती थी, क्योंकि जानकारी पुलिस से ये भी निकल के सामने आई कि जो आरोपी है वो लगातार जो सरस्वती वैद्य है उसे मारपीट भी करता था। और क्या सरस्वती वैद्य इस मारपीट के बारे में अपने बहनों को बताती थी या नहीं बताती थी, ये काफी अहम साबित होने वाला है। और जिस तरह से डीएनए मैच हो जाएगा, क्योंकि बॉडी कई टुकड़ों में कटी हुई मिली थी सरस्वती वैद्य की, तो अगर डीएनए मैच हो जाता है इनसे तो साफ तौर पर पुलिस के लिए एक एविडेंस भी हो जाएगा कि वो सरस्वती वैद्य की बॉडी है जिसको कई टुकड़ों में काटा गया है। दूसरी अहम बात की आरोपी लगातार पुलिस को अलग अलग बयान दे रहा है, लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कल तक जो आरोपी कह रहा था कि जो है उसने जहर पीकर जो है अपनी जान दी और उससे वो डर गया था, जिसके चलते जो है उसने कई पार्ट में बॉडी को काटा और फिर उसको उबालकर अलग अलग ठिकाने लगा रहा था। उसके बाद वो आत्महत्या भी करने वाला था। अब जिस तरह से आज ये जानकारी निकल के सामने आई कि आरोपी की जो मुलाकात है मृतका से वो 2010 में हुई थी और तभी से वो जो है लिविंग में रह रहे थे और 7 सालों से जो है वो मीरा रोड पे रह रहे थे। जी बिल्कुल, और बहुत बड़े सवाल हैं। और अगर हम इस केस को कंपेयर करते हैं श्रद्धा मर्डर केस से, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धा के पिता ने ही गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई और उसके बाद में खुलासा होता है। लेकिन यहाँ अगर हम इन तीनों बहनों की बात करते हैं तो ये तीनों बहनें आखिर 2 से 3 दिनों से कहाँ थी? बड़ा सवाल। मुंबई से सटे थाने में एक महिला की मौत से हड़कंप पूरे देश में मच गया। और जब हड़कंप मचा, जब एक महिला का शव कई टुकड़ों में एक फ्लैट से मिला, दावा यह है कि उसकी निर्मम हत्या लिव इन पार्टनर मनोज साने ने ही कर दी थी। तो यहाँ पर 3 महिलाएं निकल करके सामने आई हैं जो बता रही हैं कि वो सरस्वती की बहनें थी। अब ये नया एंगल निकल करके सामने आया है, पुलिस जांच में जुटी है। सबसे बड़ी बात, आपने हत्या के, मर्डर के और भी केसेस देखे होंगे, लेकिन जिस तरीके से इस आरोपी ने लड़की के शवों के टुकड़े किए वो डराने वाले हैं। मुंबई सिटी मीरा रोड के महिला की हत्या का मामला अब उलझता जा रहा है। दरअसल आरोपी के लगातार बयान बदलने की वजह से पुलिस ने जांच का एंगल चेंज कर दिया है। दावा है कि पहले तो सरस्वती को अनाथ बताया गया था, लेकिन अब 3 महिलाएं आती हैं, थाने में पहुंचती हैं और खुद को सरस्वती की बहन बताती है। मुंबई के पास मीरा रोड हत्या मामला जितना सीधा लग रहा था, वो अब उतना ही उलझता जा रहा है। आरोपी पार्टनर मनोज साने के बयान लगातार बदलते जा रहे हैं, जिससे जांच की गुत्थी और उलझती जा रही है। आरोपी के लगातार बदलते बयान की वजह से उस पर शक की सुई और गहरी हो गई। हालांकि पुलिस का मानना है कि आरोपी पार्टनर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ताकि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा समय तक इसमें उलझा कर रखा जा सके। लेकिन पुलिस भी अपनी जांच के दायरे को बढ़ा रही है। इसी बीच 3 महिलाओं के नया नगर थाने पहुंचने पर वहां हलचल तेज हो गई। एक दिन पहले तक आरोपी मनोज साने सरस्वती को अनाथ बता रहा था, जिसके बाद पुलिस भी सरस्वती को अनाथ मानकर चल रही थी। लेकिन अब नया नगर थाने पहुंची 3 महिलाओं ने खुद को सरस्वती की बहन होने का दावा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पहले तो तीनों महिलाओं का बयान दर्ज किया, फिर तीनों को डीसीपी दफ्तर ले गए। दावा यहां तक किया गया कि सरस्वती वैद्य ने अहमदनगर जिले के एक बालिका आश्रम से पढ़ाई की थी। वहां उसने 10वीं तक की पढ़ाई की थी। आश्रम के एक शिक्षक का दावा है कि सरस्वती वहां 2005-2006 में पढ़ने आई थी। 10वीं के बाद वो कहां गई, इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को नहीं है। इसके साथ ही दावा किया कि वहां पर सरस्वती का अच्छे से पालन पोषण किया गया था।
बताया गया कि जब सरस्वती 18 साल की हुई तब आश्रम से अपनी बहन के यहाँ चली गई थी। हालांकि अब पुलिस ने आश्रम पहुंचकर जांच की। हाँ, ती एक अनाथ विद्यार्थिनी होती। 2005-06 मध्ये ती शिकत होती। त्यावेळेस मी ज्युनियर कॉलेजला शिकवायचो। हा चार्ज जो आहे तो मला आत्ता मिळालेला आहे, त्यामुळे तिच्या बाबतीत मी एवढं सांगू शकत नाही। परंतु कालची जी निंदजनक घटना आहे, आमच्या संस्थेने तिचं चांगल्या प्रकारे पालन पोषण केलेलं होतं। लिव इन पार्टनर के साथ दरिंदगी और निर्मम हत्या के बाद से ही हड़कंप मचा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मसले को कब तक सुलझा पाती है। हालांकि कोर्ट ने 16 जून तक आरोपी मनोज सानी को पुलिस हिरासत में भेज दिया।